हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। और आपकी इन्हीं दुआओं के साथ मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नया ब्लॉग। तो दोपहर का टाइम था, दोपहर के 1:30 बज चुके थे। काम घर का सभी हो गया था और काम करने के बाद बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो आज मैंने गैलरी में से धुला था। वैसे तो रोज़ ही धुलती हूँ, लेकिन आज भी धुला था तो थोड़ा सा गीला सूखा हो रहा था, क्योंकि अभी ना मौसम में थोड़ा चेंज हो गया है। मौसम अभी ठंडा सा शुरू हो गया है। सुबह शाम की तो ठंड भी शुरू हो गई है, बच्चों के लिए तो हो ही गई है। और धूप में अब जाकर गर्मी वगैरह इतनी नहीं लगती। तो बस काम करने के बाद मैं आ गई थी थोड़ा सा आराम करने के लिए। तो मुझे काफ़ी प्यास लगी हुई थी, क्योंकि जब से मैं काम में लगी थी मैंने पानी नहीं पिया था। मैं सोच रही थी जब मैं काम कर लूँगी तभी मैं आराम से बैठ के पानी पीऊँगी। तो बस मैंने एक गिलास पानी पी लिया, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से मुझे प्यास लगी हुई थी। फिर थोड़ी देर बैठी, फिर अपना दोपहर का टाइम था, आराम का भी टाइम हो रहा था। मम्मी तो आराम कर रही थी, फिर मैंने भी आराम किया। और फिर बज चुके थे 3। और दोपहर का जो खाना था वो हम 3 बजे के आसपास ही खाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं गरम करने लगी थी। ये रात की सब्ज़ी बची हुई थी, तो मैं इसको गरम कर रही थी। मैंने इसी कटोरी में इंडक्शन पे रख दी थी इसको गरम करने के लिए, क्योंकि मैंने मखानों की सब्ज़ी बनाई थी तो वो रखी हुई थी। एक कटोरे में रखे हुए थे सुबह के बनाए हुए जवे, जो दूध के जवे होते हैं वो रखे हुए थे। और सब्ज़ी वगैरह भी दोपहर रखी हुई थी, दोपहर की बनाई हुई। और एक तरफ प्रेस के कपड़े रखे हुए थे, जो कपड़े आज धुले थे वो सूख गए थे, तो वो मैंने उतार के रख दिए थे। अभी सबसे पहले मैंने मम्मी को खाना ला के दे दिया है, और रौनक देख रहा है फ़ोन। अभी मैं भी खाना खाने लगी हूँ। सुबह मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन मैंने नहीं ली, मैंने मम्मी को दी हुई है। और ख़ुद से ली थी रात वाली सब्ज़ी। तो सुबह पूरी भी बनाई थी, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं तो श्राद्ध था आज, तो इसीलिए मैंने आलू टमाटर और पूरी हलवा वगैरह बनाया था। तो बस खाना वगैरह खाया, उसके बाद बर्तनों में लगी थी, बर्तन साफ़ करने लगी थी, क्योंकि बर्तन फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं वैसे तो सोच रही थी, मैंने कहा जब चाय बनाऊँगी तभी मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी, लेकिन मैंने सोचा बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। और बीच में छोटा बेटा भी है, वो भी परेशान करता है, उसको भी लेना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने साथ के साथ जो भी खाने के बर्तन थे हमारे, वो साथ के साथ मैंने साफ़ करने लगी थी। बर्तन तो सारे साफ़ हो गए हैं। फिर मैं अंदर गई, मैंने कपड़ों पे प्रेस की, क्योंकि आज मैंने कपड़े बहुत सारे धुले थे। और मैं तीसरे दिन ही कपड़े धुलती हूँ मशीन में, मुझे फ़ायदा होता है बहुत ज़्यादा कपड़े तीसरे दिन धुल के। तो बस जो कपड़े थे उन पे मैंने प्रेस कर दी थी। वो प्रेस करते करते ही मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मुझे फ़ीवर होने वाला है। काफ़ी पैरों में दर्द महसूस दे रहा था। तो चाय भी बन गई थी, इलायची डाल के मैंने चाय बनाई। तो प्रेस के जो कपड़े थे वो भी बेड पे ऐसे ही रखे हुए हैं, मैंने इनको उठाए थे नहीं, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं इनको अभी अलमारी में रख सकूं। मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपने लिए चाय लेके आती हूँ बनाकर, क्योंकि जब अपना शरीर सही रहेगा तभी हम आगे कुछ काम कर पाएंगे। तो मैंने चाय पी। और रौनक ने ला के दिए थे पॉपकॉर्न। वो लेता है लेकिन खाता नहीं है, उसको काफ़ी शौक़ है लेने का, तो उसने अंदर ही ला कर रख दिए थे और मैंने खाना शुरू कर दिया था। तो बस इसके साथ मैंने चाय भी पी। फिर दवाई लेनी थी मुझे, मैंने दवाई भी ले ली थी। और जो पॉपकॉर्न रौनक ने ला के रखे थे वो भी मैंने खाने शुरू कर दिए थे। एक तरफ मैंने टीवी चलाया हुआ था, और मैं चाय भी पी रही थी और टीवी भी देख रही थी। तो बस मेरे पास फिर मेरी जिठानी, यानी कि मेरी जो जिठानी है उनकी बेटी आ गई थी। उसको मैंने दिया हुआ था पेंटिंग बनाने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी पेंटिंग बनाती है, आर्टिस्ट है वो। और बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाकर उसने अपने घर पे भी लगाई हुई है। तो बस मैंने भी दिया था, क्योंकि मेरा टाइम नहीं लग पा रहा था। मैंने सोचा छोटा बेटा है, थोड़ी सी भी गड़बड़ हो गई तो बस पेंटिंग का नाश हो जाएगा, इस वजह से मैंने उसको दे दिया था। तो वो मेरे पास आई थी थोड़ी सी सलाह लेने के लिए कि चाची कैसे करूँ कैसे नहीं। तो बस फिर रौनक भी आ गया था, तो रौनक को भी मैंने चाय पिला दी थी अपने साथ बैठकर, क्योंकि बच्चा जब खा लेता है तो माँ बाप काफ़ी खुश होते हैं जब बच्चा छक जाता है। तो जैसे ही मैंने प्रेस की थी तो मेरे से हो गया था एक कांड। प्रेस रखी हुई रह गई थी मम्मी के सलवार पर, वहीं से ही जल गई थी। तो बस ज़्यादा तो फूकी नहीं, लेकिन ये होता है कि कपड़ा बोदा हो जाता है वहीं से ही। और फिर हो गया था शाम का टाइम, तो मैं खाना बनाने की करने लगी थी तैयारी। तो जी करते हैं ब्लॉग का एंड यहीं पर। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। आप सभी को मिलती हूँ एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।